हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आपको याद होगा अपने लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह एक सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है, लेकिन अपने जितने भी लेबोरेटरीज होती है उन सब में काम में आता है कि अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मोस्टली जितने भी बायो आपके 12th में बायो के जो प्रैक्टिकल्स हम सब के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एक्चुअल में होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज लगे होते हैं। एक लेंस की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरे लेंस की लेंस क्या होती है, छोटी होती है। जिस लेंस की साइज बड़ी है उस लेंस को अपन मोस्टली बोलते हैं आई लेंस, क्योंकि अपने आंख के पास में रहता है हमेशा, तो ये क्या कहलाता है, अपना आई लेंस कहलाता है। जबकि जो अदर है वो क्या कहलाता है, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे अपन ऑब्जेक्टिव लेंस से बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें कि अपने यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, कि माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, किसी छोटी चीज को क्या करना, लार्ज करके और अच्छे से मैग्नीफाइड करना अपने सामने। तो उसके लिए अपने को वर्क करना है, तो अपन मानते हैं कि अपना कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अपना यहाँ पे ए बी, डी डिस्टेंस के ऊपर अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। कोई रे ऑफ लाइट जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आपको पता है वो कहाँ से गुजरेगी, सीधी की सीधी फोकल पॉइंट से गुजरेगी, एफ नोट से गुजरेगी। यहाँ से इस फोकस पॉइंट से गुजरने के बाद वो जाके टकराएगी किससे, आई लेंस के ऊपर। सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट आपको अच्छे से पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी की सीधी क्या करती है, वो चली जाती है। तो यहाँ पर जिस जगह ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में मिल रही है वहां पर क्या बन रहा है, अपना ए डेस बी डेस। इस फर्स्ट लेंस के थ्रू बनने वाली क्या है, इमेज है। जब इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अपने पास ये लेंस की रे यहाँ पे जाके टकराती है। टकराने के बाद जब इनको पीछे की तरफ लेते हैं अपन, क्योंकि पीछे की तरफ लेना पड़ रहा है ताकि इमेजिनरी इमेज बने, तो पीछे की तरफ अपन इनको लेते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मिलती है वहां पर क्या बनती है, अपनी इसकी इमेज मिलती है, जो क्या है, अपनी ए डबल डेस बी डबल डेस कहलाती है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल जो इमेज बन रही है, अगर उसको अच्छे से देखें तो अपना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन क्या मान रहे हैं, डी बोल रहे हैं, साथ साथ में अपन यू नॉट बोलते हैं। इसके अलावा फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज क्या है, वो डिस्टेंस मान ली अपन ने वी नॉट। इसके अलावा सेकेंड लेंस के लिए अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी है, वो डिस्टेंस कितनी है, यू ई। और जो इसकी इमेज की डिस्टेंस बनेगी वो क्या होगी, वी ई। यहाँ पर अपनी क्या आ जाएगी, ये पूरी टोटल डिस्टेंस वी ई आएगी। अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं। अपने को एक्चुअल में निकालना क्या है, अपने को निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए चाहिए अपने को एंगल। तो अपन मानते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो अपना लेंस के साथ क्या एंगल बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है। सिमिलरली अपना जो इमेज है वो क्या बना रही है, बीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रही है। चलो अपन देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है, टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। ये अच्छे से पता है आपको। यहाँ पर टेन एल्फा के लिए बात करोगे किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ। तो टेन एल्फा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो कितना, ए बी, और बेस कितना है अपना ओ ए, सही है। इसी तरह टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा अगर निकालना है तो अपना ट्राइंगल कौन सा काम में आएगा, ये वाला, ए डेस बी डेस ओ डेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कितना, ए डेस बी डेस, और अपना बेस कितना आ रहा है यहाँ पे, ए डेस ओ डेस। दोनों की वैल्यू उठा के आप मैग्निफिकेशन में रख देते हैं अपने। तो m इक्वल टू कितना आएगा, टेन बीटा, वो कितना आया, ए डेस बी डेस अपॉन कितना, ए डेस ओ डेस, अपॉन टेन एल्फा कितना आया, ए बी अपॉन ओ ए। जब इसको सही से लिखोगे आपस में पलट के तो कितना बनेगा, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी मल्टीपल, ये पलट जाएगा, ओ ए अपॉन कितना, ओ ए अपॉन कितना, ए डेस ओ डेस। यहाँ पे आपके पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। आप एक चीज देखो, ओ ए ये डिस्टेंस कितनी है, डी, और अपन लेंस के पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ओ ए इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का डी। रख दो वैल्यू यहाँ पे। तो m इक्वल टू क्या हो गया, ए डेस बी डेश अपॉन ए बी, साथ में क्या आ गया, माइनस का डी अपॉन ए डेश ओ डेश। क्लियर है एक बात यहाँ तक। अब इसके बाद एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए डेस बी डेस, हाइट ऑफ इमेज, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आपको पता होती है, क्या नहीं पता होती है। तो अपन जानते हैं दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी ओ, वो सिमिलर है टू ट्राइंगल ए डेस बी डेस ओ डेस के। ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे सिमिलर दिए हुए हैं, अपने को पता है। तो सिमिलर दिए हुए हैं तो इनके साइड का रेशियो यानी ए डेस बी डेस अपॉन ए बी
वो बराबर होगा किसके, ए डैश बी डैश, यानी ये अपना हो गया ए डैश ओ डैश अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर अपना ये डिस्टेंस आ जाएगी अपने इसके ए बी की जगह के लिए आ जाएगा अपना ए ओ। क्लियर है एक चीज ये। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया ए डैश बी डैश अपॉन इक्वल टू ए डैश ओ डैश अपॉन ए ओ। इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर इसको वैल्यू को वहाँ पे से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो देखिएगा आप कि यहाँ पे आपके बड़ा सिंपल सी चीज़ें निकल के आएगी सामने। वो क्या है कि ए डैश ओ डैश, तो यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू आपके निकलेगा तो वो कितना आएगा, ए डैश ओ डैश अपॉन ए ओ मल्टीपल माइनस का डी अपॉन ए डैश ओ डैश। यहाँ पर अगर अपन देखें कुछ एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ पे ट्राइंगल अपने ने दूसरा लिया है, ए डैश बी डैश अपने ये वाला ट्राइंगल लिया है क्योंकि इसमें इस एंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे लेंथ आएगी अपने क्या, ए डैश ओ ही आएगा, ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल दूसरा ले रहे हैं क्या, ए डैश बी डैश ओ ही ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये अपना एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। यानी एम इक्वल टू कितना आ गया अपना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एल्फा एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर एंगल रहेंगे क्योंकि एक दूसरे के अपने अपोजिट एंगल है। तो एम इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए डैश ओ डैश। अब आपको सारी की सारी वैल्यूज जो दी हुई वो सारी अपन क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ए डैश ओ, ए डैश ओ ये कितना दिया हुआ है, वी नॉट, ए डैश ओ कितना दिया हुआ है, वी नॉट। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, ए ओ, ए ओ वो कितना है, माइनस का आएगा, माइनस का यू नॉट। इसके अलावा एक और चीज आपके क्या दिया हुआ है, ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश वो आएगा आपका क्या, माइनस का यू नॉट या यू ई। जब इसको पुट करोगे तो अपना मैग्निफिकेशन निकल के आएगा सामने, वो क्या आएगा अपने एम इक्वल टू ए डैश ओ डैश की जगह, ए डैश ओ की जगह तो क्या आ गया अपना, ए डैश ओ की जगह आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट और ये माइनस का रहेगा। इसी तरह इधर क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन ए डैश ओ डैश कितना है, माइनस का यू ई। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यू ई। ये वाला अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको बता रहा है, इमेज लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एम इक्वल टू ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीपल ऑफ इमेज लेंस का मैग्निफिकेशन, ये कहलाता है अपना टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर अपन अलग अलग कंडीशन लेके कर सकते हैं। जब अपना ऑब्जेक्ट डीप इनफाइनाइट पे है तो अपन क्या कंडीशन लेते हैं, वो सारा का सारा अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या है अपना क्या है, एक छोटा सा टॉपिक जिसे बोलते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपन आगे बात करते हैं टेलीस्कोप। होता क्या है टेलीस्कोप, एक ऐसी डिवाइस जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स को हमें आसानी से क्लियरली दिखाई देने में हेल्प करे। यानी अगर अपन बात करें कि अपने कोई चीज़ काफ़ी इनफाइनाइट पे रखी है, बहुत दूर रखा हुआ है, जब उस बहुत दूर रखी हुई चीज़ को अगर अपने को पास में लाके देखना है तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा, एक टेलीस्कोप चाहिए, एक दूरदर्शी चाहिए होती है। आपने देखा होगा कि टेलीस्कोप के अंदर अभी क्या होता है, मोस्टली दो लेंस लगे होते हैं। टेलीस्कोप पे भी क्या लगे होते हैं, दो लेंस लगे होते हैं। ये अपना प्रिंसिपल अच्छे सही है। टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं अपन। जब यहाँ पर अपन अगर देखें तो एक्चुअल में क्या है कि टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपन का मानता है, इनफाइनाइट पे मानता है। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट क्या मान रहे हैं अपन, इनफाइनाइट पे अगर अपना ऑब्जेक्ट माने तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट अगर सीधी सीधी इनफाइनाइट से इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, वो सीधी की सीधी चली जाती है। इसी तरह अगर कोई इसके पैरेलल आ रही है तो यहाँ पे टकरा रही है, तो वो फोकल लेंथ से होती हुई कहाँ से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी। इसी तरह अगर एक पैरेलल लाइन आगे इस पर टकरा रही है इस तरह, तो वो भी कहाँ से गुजरेगी, इसी तरह। यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी एक इमेज बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इमेज। वो मान लेते हैं कि अपन ए डैश बी डैश, और इस ए डैश बी डैश को जब अपन पीछे की तरफ लेते हैं यहाँ से, तो अपने को क्या बनती हुई दिखाई देगी, इसकी एक प्रॉपर इमेज बनती हुई अपने को यहाँ पर दिखाई देगी। कहाँ बनेगी, जब अपन अपने आई लेंस से पीछे की तरफ जाएंगे तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी एक इमेज मिलेगी। और वो अपनी इमेज अपनी क्या कहलाती है, अपनी
उसको लार्ज कर करके दिखाई देगी। आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट का था, काफ़ी छोटा था, लेकिन उसकी इमेज आपको क्या मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल रही है। यहाँ पर अपने पास कुछ चीज़ें ऐसे मान लेते हैं अपन को क्या दिया हुआ है, ये वाला सेंटर अपन ओ मानते हैं, ये एंगल एल्फा, तो ये वाला भी क्या होगा अपना एल्फा होगा। ट्राइंगल बन रहा है क्या अपना, आपको दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल बन रहा है अपना क्या ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा ट्राइंगल आपको बन रहा है यहाँ पे, वो क्या है अपना ये वाला, यानी ओ डैश के लिए देखेंगे वो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए डैश ओ डैश बी डैश। दोनों ट्राइंगलों को ये अपन लेके चलेंगे तो क्या होगा अपने पास, वो देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर अपने पास मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, सही है, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। पहले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे ए डैश बी डैश ओ की, तो 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो कितना ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना आएगा बी डैश। इसी तरह यहाँ पर 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा ए डैश बी डैश अपॉन बेस की जगह क्या आ जाएगा बी डैश ओ डैश। तो एम मैग्निफिकेशन कितना निकल के आएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ डैश, मल्टीपल पलट जाएगा यहाँ पे ओ बी डैश अपॉन कितना आ जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से क्या कर गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना, सिंपल सा बचेगा m इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन बी डैश ओ डैश, बी डैश ओ डैश। यहाँ पर अपने पास ये जो लेंथ है वो अपन निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है क्या है वो सारी की सारी कैलकुलेट करते हैं। m इक्वल टू ओ बी डैश, ओ बी डैश है, ये आप क्या होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फर्स्ट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ किसकी आ जाएगी, ये होगी अपनी फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ, जो फर्स्ट लेंथ है उसकी क्या है ये एक्चुअल में फोकल लेंथ मान लेते हैं। इसी तरह जो सेकंड है तो ये तो हो गया एफ नॉट, और ए डैश बी डैश सॉरी बी डैश ओ डैश, बी डैश ओ डैश ये होगी फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी लेंथ, यानी कितना आएगा अपॉन एफ ई। और नीचे वाला क्या आएगा यहाँ पे एफ ई किसमें पीछे की तरफ आ रहा है, तो यानी किसमें आएगा ये माइनस में, यानी मैग्निफिकेशन कितना आएगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ। तो किसी भी टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसकी आवर्धन क्षमता जो अपन बोलते हैं वो उसकी टोटल फोकल लेंथ के बराबर या उनके रेशियो के बराबर होती है। और अगर अपन बात करें उस टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, अपन जो टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, तो यही है उसकी लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो किसके बराबर है एफ नॉट प्लस एफ ई। तो किसी भी टेलीस्कोप की लेंथ कितनी रहेगी एफ नॉट प्लस एफ ई। ये कहलाता है अपना क्या एक टॉपिक सिंपल सा था, जो क्या है अपना टेलीस्कोप, यानी किसी भी अगर अपने अर्थ सैटेलाइट की अगर बात करें उस सैटेलाइट को अपन दूर से काफ़ी अच्छे से अगर क्लियरली अपने पास में दिखाई देना है, देखना है उसको, तो उसके लिए काम में क्या लेते हैं अपने टेलीस्कोप काम में लेते हैं। और ये था अपना पूरा चैप्टर जिसमें अपन ने पूरा डिस्कस किया रे के रेज के बारे में, अपन ने पढ़ा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अलावा अपन ने माइक्रोस्कोप देखे, अपन ने टेलीस्कोप देखा, अपन ने यहाँ पे बात की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अलग अलग इसके एप्लीकेशन की, जहाँ पर देखा था आपको याद होगा अपन ने वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ा था, जो मोस्टली भी अपने जितने भी नेटवर्क को अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए काम में लेता है अपने। इसके अलावा अपने प्रिज्मा के थ्रू स्कैटरिंग देखा, अपने प्रिज्मा के थ्रू डिस्पर्जन देखा, किस तरह अपने सातों कलरों का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा कलर अपने को दूर तक दिखाई देगा, इन सब के बारे में स्टडी अपन ने की है। तो आगे के वीडियो के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये अपना चैनल सही समझ में आ रहा है, टॉपिक पढ़ाए हुए आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से अपने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।